तो जिस स्टोरी को आज हम शुरू करने जा रहे हैं वो है वॉक ऑन द वाटर। इसमें हमें कहानी का मेन कैरेक्टर जो कि इंटरव्यू दे रहा होता है, तो सामने गैलन बैठा होता है और उससे कुछ सवाल पूछ रहा होता है। तो गैलन उससे कुछ सवाल पूछता है जो और साथ साथ नोट कर रहा होता है, जैसे कि तुम्हारी उम्र कितनी है और तुम कितने साल के हो। यहाँ पर जेनी आ जाती। जेनी आकर कहती है, तुमने फिर से किसी इंटरव्यू को डराना शुरू कर दिया, तुम्हारी आदत नहीं बदली ना। तो गैलन कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। तो इंटरव्यू दोबारा से शुरू हो जाता है और जिसमें वो एड से पूछता है कि एड तुम और क्या करना चाहते हो और तुम्हारी उम्र क्या है और क्या तुमने किसी के साथ दोस्ती की है। यहाँ पर गैलन एड को अनकंफर्टेबल फील करवाता है, तो उसे पता चल जाता है कि एड अनकंफर्टेबल हो रहा है। तो फिर वो एड से डिफरेंट क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है जिससे कि वो रिलैक्स हो जाए और अनकंफर्टेबल फील ना करे। तो फिर जेनी आती है एड के पास, उससे कहती है कि तुम्हारा शॉट रेडी होने वाला है। तो उसे कहती है कि तुम्हें थोड़ा बहुत तैयार हो लेना चाहिए। तो उसी वक्त फिर वो जेनी को कहता है कि मुझे तैयार होने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कहती है फिर भी तुम्हें थोड़ा बहुत तैयार हो ही जाना चाहिए। तो इसी तरह से वो फ्लैशबैक में चला जाता है और फिर से याद आता है किस तरह से उसने अपनी पिक्चर सेंड की थी और फिर उसे वेट करना पड़ता है गैलन के आने का। और इसी तरह से वेट करते हुए बुक शेल्फ के पास चला जाता है और कहता है इस जगह में बुक शेल्फ बहुत ही अजीब बात है। फिर उसमें से वो एक बुक निकालता है जिसके बाद वो पछताता है कि मैंने ये बुक निकाली ही क्यों। तो अभी वो अपने पीछे से बहुत हैंडसम आदमी को देखता है जो कि उसी को घूर रहा होता है। तो वो उसे पूछता है क्या तुम ही ऐड हो। वो कहता है हाँ मैं ही ऐड हूँ। तो कहता है अच्छा तुम तो अपनी पिक से ज़्यादा अच्छे लगते हो, रियल लाइफ में देखने में तो तुम ज़्यादा अच्छे लगते हो और पहली नज़र में ऐड को वो भी अच्छा लगता है। तो वो उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो उसे सब कुछ बताता है कि जेनी से मेरी बात हुई और जेनी ने मुझे कहा है कि शूट के लिए तुम तैयार हो जाओ, तो शूट होने में भी थोड़ी देर है तो तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ या फिर लाइब्रेरी में चले जाओ, जो करना है कर लो। तो गैलन कहता है अच्छा मैं समझ गया। तो फिर गैलन उसे ऐसे ही घूरा होता है और उससे दूसरी और बातें पूछता है कि तुम तो तस्वीरों से ज़्यादा अच्छे लग रहे हो यहाँ पर और तुम क्या बनना चाहते हो। और फिर उसे बताता है कि लाइब्रेरी उसी की है। तो फिर वो ऐड को कुछ बुक्स भी देता है कि तुम्हें ये वाली बुक ज़्यादा अच्छी लगेगी, ये वाली पढ़ो। तो फिर ऐड उसे ये बुक वापस दे देता है। उसके बाद वो सोच रहा होता है कि क्या ये ही काम करने आए यहाँ पर, ये तो इतना सिंपल है, क्या ये इस इंडस्ट्री में कैसे टिक पाएगा। तो इसी तरह से वो फ्लैशबैक से वापस आता है ऐड और अब देखता है कि वो उससे बहुत अजीब से सवाल पूछता है कि तुम्हारी एज क्या है फिर से। और फिर से वो शूट सब कुछ रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर वो ऐड को कहता है कि ऐड तुम डिटेल में जवाब नहीं दे रहे हो, तुम बहुत नर्वस लग रहे हो, तो प्लीज़ थोड़ा डिटेल में जवाब दो। तो इसे देख के यही हैरान होता है कि क्या ये सही से परफॉर्मेंस दे भी पाएगा या नहीं, या फिर हमारा टाइम ही ज़ाया करेगा। फिर गैलन को सारी बातें याद आती है जो उसने उससे उस वक्त कही थी। तो कहता है हो सकता है कुछ कर ले। तो फिर वो उसे वहीं पर ले जाता है और मज़ीद सवाल जवाब के बाद शॉट के लिए रेडी होने के लिए कहता है।